हाय दोस्तों, आपका स्वागत है ए बी फिल्म चैनल में। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक होने वाला है और आज हम ये वीडियो में बात करने वाले हैं। तो आप ये म्यूजिक से समझ जाओगे कि मैं वीडियो में किन के ऊपर बात करने वाला हूँ। आज का वीडियो किन के ऊपर हो सकता है मेरा, न्यू डे रॉक। तो आप समझ ही गए होंगे हम न्यू डे के कोई भी एक मेंबर के ऊपर बात करने वाले हैं और आप वो भी समझ गए होंगे कि मैं किन की बात करने वाला हूँ, क्योंकि अभी कौन सा पेपर व्यू बहुत नगीज है हम सब फैंस को अच्छे से पता है। तो आप भी समझ ही गए होंगे आज का वीडियो मेरा किन के ऊपर होने वाला है। तो हम आज बात करने वाले न्यू डे के कोफी किंगस्टन के ऊपर कि उन्होंने रॉयल रंबर में कितने नेक्स्ट लेवल मूवमेंट डिलीवर करके दिए हम सब फैंस आज भी मूवमेंट को याद रखते हैं और आज भी हम रॉयल रंबर जब भी देखते हैं और कोफी किंगस्टन जब भी अपनी एंट्रेंस करते हैं तो हम ये मूवमेंट्स के लिए ही काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हैं कि ये रॉयल रंबर में कौन सा नेक्स्ट लेवल मूवमेंट क्रिएट होने वाला है। तो चलिए आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हैं, हम वीडियो में कोफी किंगस्टन के रॉयल रंबल के नेक्स्ट लेवल मूवमेंट देखते हैं। तो हम शुरुआत करेंगे फर्स्ट नंबर से 2022 के रॉयल रंबर से, जिसपे कि हमें क्या देखने मिलता है। कोफी किंगस्टन ये रॉयल रंबर में अपनी एंट्रेंस करते हैं और ये रॉयल रंबर में भी कोफी किंगस्टन हम फैंस के लिए एक नेक्स्ट लेवल स्पॉट बस क्रिएट करके देने ही वाले रहते हैं और उसपे उनकी मदद केवन ओवेंस कर ही रहे होते कि कोफी किंगस्टन को पहले बाहर कर दे, लेकिन कोफी किंगस्टन रोप से बस अंदर आ ही रहे होते लेकिन केवन ओवेंस उनको पुश कर देते हैं। तो कोफी किंगस्टन बैरिकेड के ऊपर जाके गिरते और यहाँ पे ऐसा लगा था कि कोफी किंगस्टन ने एक और एपिक मोमेंट दे दिया हम फैंस को, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होता है। कोफी किंगस्टन के दोनों पैर जमीन में टिक जाते हैं, यानी वो एपिक मोमेंट बनते बनते नहीं बन पाता है, जिससे कि कोफी किंगस्टन को भी ये बात की काफी डिसअपॉइंटमेंट रहती है कि एक एपिक मोमेंट और क्रिएट होता था लेकिन कोफी किंगस्टन एलिमिनेट हो जाते हैं रॉयल रंबर से। तो यहाँ पे तो कोफी किंगस्टन का लक काम नहीं किया जैसे कि हर टाइम करते आया अभी तक। फिर चलते हैं हम कोफी किंगस्टन के सेकंड मूवमेंट की तरफ, जो कि हमें देखने मिलता है, जो कि 2020 के रॉयल रंबर का, जहाँ पे कि कोफी किंगस्टन को यहाँ पे तो मूवमेंट देने का भी मौका नहीं मिल पाता है क्योंकि बीस्टिन कार्नेट यहाँ पे फर्स्ट नंबर में एंट्रेंस करते हैं और बीस्टिन कार्नेट जब रिंग के अंदर होते हैं तो तुम्हारे कोई स्पेशल स्पॉट क्रिएट हो ही नहीं पाते क्योंकि वो मौका देते ही नहीं है। जबकि बीस्टिन कार्नेट को बिगी, कोफी किंगस्टन एंड रे मिस्टीरियो तीनों मिलके मार रहे होते हैं और हम सब फैंस को ऐसा लगा भी था कि कोफी किंगस्टन यहाँ पे एक एपिक मूवमेंट दे देंगे, लेकिन बीस्टिन कार्नेट अपना वापस से कमबैक कर लेते। पहले रे मिस्टीरियो को फेंकते हैं, फिर बिगी के ऊपर लेग रख के कोफी किंगस्टन को एक क्लोजलाइन मारते और फिर उसके बाद बिगी को एलिमिनेट करते हैं और उसके बाद कोफी किंगस्टन को एक F5 दे के एलिमिनेट करते हो रिंग के बाहर, जहाँ पे कि कोफी किंगस्टन का अपने आप पे यही एक स्पेशल मोमेंट बन जाता है कि वो F5 के जरिए एलिमिनेट हो गए। तो कोफी किंगस्टन का यहाँ पे ये स्पेशल मोमेंट बोल सकते हैं हम कि वो बीस्टिन कार्नेट के हाथों एक भी स्पेशल मोमेंट नहीं दे पाए, ये स्पेशल मोमेंट है। लेकिन अब जो मैं इसके बाद के मोमेंट बताने वाला हूँ उसके सारे मोमेंट कोफी किंगस्टन के बहुत ज्यादा स्पेशल और नेक्स्ट लेवल है, इसलिए मैंने ये दो पहले ही आपको बता दिया जिसपे कोफी किंगस्टन एक नेक्स्ट लेवल परफॉर्मेंस देने वाले थे लेकिन नहीं दे पाए। लेकिन अब इसके जो बात के देखने वाले हैं हम, उस पर कोफी किंगस्टन ने अपनी बेस्ट में से बेस्ट परफॉर्मेंस दी है। फिर चलते हैं हम थर्ड नंबर की 2012 के रॉयल नंबर की तरफ, जहाँ पे कि कोफी किंगस्टन एंट्रेंस करते हैं और यहाँ से कोफी किंगस्टन के एपिक मूवमेंट की शुरुआत देखने मिलती है। एक तरीके से हम बोल सकते हैं ऐसा, कोफी किंगस्टन को दो मिस एलिमिनेट कर ही रहे होते हैं, लेकिन कोफी किंगस्टन के पहले हैंड जमीन में टिक जाते हैं, फिर दमिस सोचते कि अब इसके लेग भी ढकेल के इसको एलिमिनेट कर देता हूँ। वो हैंड्स के दम में वॉक करते स्टील स्टेप्स के पास चले जाते, जो कि हद से ज्यादा एपिक मूवमेंट बोल सकते हैं हम कोफी किंगस्टन के रॉयल रंबर का, और वो एलिमिनेट नहीं होते और वो वापिस से रॉयल रंबर के अंदर आ जाते हैं। कि अगर आपको रॉयल रंबर से सही तरीके से एलिमिनेट तभी माना जाता है तब आपके दोनों पैर जमीन में टिकना जरूरी है। अगर एक पैर भी टिक गया और एक पैर अगर आपका ऊपर है तो आप एलिमिनेट नहीं होते। तो वही देखने मिलता है हमें, कोफी किंगस्टन के दोनों हाथ तो टिके हुए रहते लेकिन पैर हवा में रहते। तो ये बहुत ज्यादा एपिक मूवमेंट था कोफी किंगस्टन का, जो कि देख के बहुत मजा आया। फिर चलते हैं हम कोफी किंगस्टन के फोर्थ मूवमेंट की तरफ और वो देखने मिलता है हमें 2013 की रॉयल रंबर में, जहाँ पे की कोफी किंगस्टन अपनी एंट्रेंस करते हैं। एंट्रेंस के बाद वो रिंग एप्रेन के ऊपर खड़े होते हैं लेकिन डॉल्फ जिगलर उनको पीछे से आके हिट कर देते हैं, लेकिन कोफी किंगस्टन यहाँ पे भी एलिमिनेट नहीं होते। एक रेसलर अनाउंसर डेस्क के पास खड़े होता है, कोफी किंगस्टन उनके ऊपर जंप कर देते, फिर वो रेसलर भी उनको मार के अनाउंसर डेस्क के ऊपर पड़ा देता है, लेकिन कोफी किंगस्टन उनको मार के साइड में कर देते हैं और रेफरी लोग भी उनको हटा देते हैं। यानी कहीं ना कहीं कोफी किंगस्टन यहाँ पे भी एलिमिनेट नहीं हुए क्योंकि वो अनाउंसर डेस्क के ऊपर है। अब कोफी किंगस्टन को रिंग में जाना तो कोफी किंगस्टन यहाँ पे भी बहुत सही दिमाग लगाते हैं। तो कोफी किंगस्टन जो बंदे कमेंट्री कर रहे थे उनकी चेयर उनसे मांगते हैं और कोफी किंगस्टन वो चेयर पे जंप करते करते वापस रिंग तक पहुंचते हैं और उसके बाद रिंग के अंदर जाते हैं और वो फिर से एक बार एपिक मूवमेंट दे देते हैं और एलिमिनेट होने से यहाँ पे भी बच जाते हैं। अब चलते हैं हम कोफी किंगस्टन की फिफ्थ रॉयल रंबल की तरफ, जो कि थी 2014 की, जहाँ पे क्या देखने मिलता है, कोफी किंगस्टन अपनी एंट्रेंस करते हैं लेकिन यहाँ पे भी हमें क्या देखने मिलता है कि सीएम पंक कोफी किंगस्टन को एलिमिनेट करने के पीछे पड़े रहते हैं और वो सक्सेसफुली एलिमिनेट कोफी किंगस्टन फिर से यहाँ पे वही चाल चलते हैं, वो रूसेफ के ऊपर जंप कर देते हैं, रूसेफ भी उनको कैच कर लेते हैं और उनको एलिमिनेट नहीं होने देते। लेकिन वो पता लगे कि रूसेफ काफी गुस्से में होते हैं और फिर कोफी किंगस्टन को कैसे तैसे करके बैरिकेड के पास फिर से लेके जाते हैं। रूसेफ उनको बैरिकेड में तो रखते हैं लेकिन उनको मारते हैं
और फिर वहां से जाते फिर कोफी किंगस्टन को एक और मूवमेंट देने का मौका मिल गया था, जहाँ पे कि कोफी किंगस्टन वही बैरिकेड के ऊपर खड़े होते, रन करके जंप करते रिंग एप्रन के ऊपर और वो फिर से अपने आप को रिवाइव कर लेते रॉयल रंबर के अंदर। ये यहाँ पे एक और नेक्स्ट लेवल मूवमेंट क्रिएट हो जाता है, जिसपे कि वो एलिमिनेट नहीं होते, सक्सेसफुली अपने आप को रॉयल रंबर के अंदर एंट्रेंस करा लेते और सीएम पंक भी शॉक हो रहे होते कि बंदा आ गया है फिर से अंदर। अब चलते हैं हम कोफी किंगस्टन के 6th मूवमेंट की तरफ, जो कि हमें देखने मिलता है 2015 के रॉयल रंबर में, जहाँ पे कि क्या होता है फिर से कोफी किंगस्टन एंट्रेंस करते हैं और यहाँ पे फिर से एक बार रूसेव उनको पकड़ के बाहर सीधा रिंग से फेंकते और कोफी किंगस्टन काफी लंबी इस बार तो जंप करके गए थे कि उनके बचने के कोई चांसेस नहीं थे कि वो एलिमिनेट नहीं होंगे। लेकिन नीचे कुछ बंदे सेलिब्रेशन कर रहे होते, वो एक तरीके से ऐसा बोल सकते हैं कि पूरे ग्रुप के ऊपर कोफी किंगस्टन जंप कर लेते और वो बंदे उनको कैच कर लेते। तो इससे कोफी किंगस्टन एलिमिनेट नहीं होते, वो फिर से अपने आप को एक तरीके से रिवाइव कर सकते हैं और वो बंदों के हेल्प से वो अपने आप को रिवाइव कर भी देते। वो बंदे नाचते गाते हुए फिर से कोफी किंगस्टन को रिंग में चढ़ा के चले जाते हैं अपने एंजॉयमेंट में। लेकिन कोफी किंगस्टन फिर से एक बार यहाँ पे रिवाइव हो गए और एक और एपिक मोमेंट हम सब फैंस को क्रिएट करके दे दिया। लेकिन अब वो कितने बंदे थे, कौन थे, वो तो समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन वो जो बंदों का ग्रुप था, वो बंदों के ग्रुप ने कोफी किंगस्टन को काफी नेक्स्ट लेवल मदद कर दी। अब चलते हैं हम कोफी किंगस्टन के 7th नंबर के 2016 के रॉयल रंबर के मूवमेंट की तरह, जहाँ पे हमें क्या देखने मिलता है, कोफी किंगस्टन फिर से अपनी एंट्रेंस करते हैं और यहाँ पे केन उनको सक्सेसफुली एलिमिनेट कर देते। लेकिन अब उनको यहाँ पे न्यू डे का कहीं ना कहीं सपोर्ट मिल जाता है, जिससे कि बिगी उनको अपने कंधों में उठा लेते, एलिमिनेट नहीं होने देते। बिगी यानी खुद एलिमिनेट हो चुके होते, तो बिगी उनको अपने कंधे में उठा लेते हैं और वो एलिमिनेट नहीं होने देते और वो फिर से एक बार दूसरे रिंग कॉर्नर के साइड में जाके कोफी किंगस्टन को रखते हैं और कोफी किंगस्टन फिर से एक बार रिवाइव हो जाते हैं, फिर से अपने आप की रॉयल रंबर के अंदर एंट्रेंस करा देते हो अपनी न्यू डे की मदद से। ये मूवमेंट इतना कुछ खास नहीं था, ठीक ठाक का मूवमेंट था। तो अब चलते हैं कोफी किंगस्टन के 8th नंबर के मूवमेंट की तरफ, जो कि हमें देखने मिलता है 2017 के रॉयल रंबर में। यहाँ पे ये स्पॉट कोफी किंगस्टन के लिए खुद काफी ज्यादा डेंजरस साबित हो जाता था। जरा सा भी गलती हो रही कोफी किंगस्टन से तो उनको काफी मेजर इंजरी भी हो सकती थी। तो बस कोफी किंगस्टन रिंग कॉर्नर के ऊपर बस खड़े होते हैं, लेकिन बेनियन कॉर्बन उनको देख लेते हैं और बेनियन कॉर्बन उनको डरा के रिंग पोस्ट के ऊपर चढ़ा देते हैं, जिससे कि कोफी किंगस्टन उनको बोल भी रहे होते हैं पीछे रहने के लिए, लेकिन वो नहीं हटते और कोफी किंगस्टन के दोनों लेग को इस तरीके से पुश करते हैं कि कोफी किंगस्टन का जो हेड रहता है वो डायरेक्ट रिंग पोस्ट पे हिट होता है, लेकिन कोफी किंगस्टन अपने दोनों हाथ से लटक जाते हैं, पैर जमीन में नहीं टिकने देते, यानी वो अपने आप को संभाल लेते। इतना बुरा लगने के बाद भी वो मूवमेंट अपने आप में काफी डेंजरस मूवमेंट बन जाता है, लेकिन कोफी किंगस्टन अपने आप को वापस रिवाइव कर लेते हैं। वो रॉयल रंबर में भी यानी वो वापस अपने एक बार फिर से स्पॉट्स खोने से बच जाते हैं और फिर से हम सब फैंस को एक और नेक्स्ट लेवल मूवमेंट दे देते हैं। ये मूवमेंट अपने आप में डेंजरस भी था और नेक्स्ट लेवल भी था। अब चलते हैं हम कोफी किंगस्टन के 9th नंबर के मूवमेंट की तरफ, जो कि हमें देखने मिलता है 2018 के रॉयल रंबर में, जहाँ पे कोफी किंगस्टन यहाँ पे भी अपनी एंट्रेंस करते हैं और यहाँ पे एंट्रेंस करने के बाद वो जिंदर महार के साथ उलझे पड़े होते हैं। तो जिंदर महार को एलिमिनेट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन जिंदर महार ही उनको सक्सेसफुल एलिमिनेट कर देते, लेकिन वो जेबियर वुड के ऊपर लैंड कर जाता है एक लेग लेके, और एक लेग जो रहता है उनका जमीन में टच हो जाता है और एक लेग जेबियर वुड्स के ऊपर टच हो जाता है। तो यहाँ पे फिर से यहाँ पे उनको न्यू डे का एडवांटेज मिलता है। न्यू डे उनको यहाँ पे एलिमिनेट होने से एक बार और बचा लेती है। फिर कोफी किंगस्टन के लिए पैनकेक की एक पूरी प्लेट मंगाई जाती है, जिसको कोफी किंगस्टन जिसके ऊपर लेग रखते हैं, और पता नहीं स्पॉट कितने जन को पसंद आया कितने जन को नहीं, क्योंकि पैनकेक के ऊपर उन्होंने लेग रख दिया। और उसके बाद फिर कोफी किंगस्टन के एक लेग को बिगी एंड जेबियर वुड रिंग की तरफ पुश करते हैं, जिससे कि कोफी किंगस्टन सीधा हवा में जाके रिंग के अंदर लैंड करते हैं और यहाँ पे फिर से एक बार वो अपने आप को रिवाइव कर लेते हैं और यहाँ पे एक और बार वो रॉयल रंबर के अंदर एंटर कर जाते हैं, जिससे कि यहाँ पे भी वो एक नेक्स्ट लेवल स्पॉट दे देते हैं हम सब फैंस को, जिससे कि कोफी किंगस्टन भी खुद बहुत फ्लेक्स कर रहे होते हैं कि कोफी किंगस्टन को एलिमिनेट करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, वो अपने स्पॉट्स देने के लिए ही जाना जाता है। इस तरीके से वो कुछ फ्लेक्स कर रहे होते हैं और सही भी बात है, उन्होंने काफी ज्यादा अच्छे स्पॉट दिए। तो अब हम बात करेंगे कोफी किंगस्टन के 10th नंबर के मूवमेंट के बारे में, जो कि हमें देखने मिलता है 2019 की रॉयल रंबल में, जहाँ पे कोफी किंगस्टन एंटर होते हैं। वहाँ पे वो भिड़ जाते हैं डीन एम्ब्रोस के साथ, और डीन एम्ब्रोस कोफी किंगस्टन को सक्सेसफुली एलिमिनेट कर देते हैं रॉयल रंबर से। लेकिन जो कोफी किंगस्टन रहते हैं वो दोनों लेग अपने जो रिंग एप्रिन रहता है उसके ऊपर ही रन देते हैं और पूरी बॉडी उनकी जमीन में टच कर जाती है। और यहाँ पे भी वो एक एपिक मूवमेंट और डिलीवर करके देते हैं हम फैंस को, कि वो दोनों लेग जो रहते हैं वो रिंग एप्रिन की तरफ ही यानी टर्न करते हुए वो स्टील स्टेप के पास आते हैं। जैसे कि एक मूवमेंट उन्होंने हैंड्स के बल चल के दिया, तो इस बार उन्होंने टर्न होते हुए एक मूवमेंट और क्रिएट करके दिया हम फैंस को, कि हम फैंस को एक और एपिक मूवमेंट मिल जाए और वो वापस से स्टील स्टेप की मदद से रिंग के अंदर एंटर करते हैं और वो वापस से रिवाइव हो जाते हैं एक बार फिर से रॉयल रंबर के अंदर। और इस बार वो एकदम एपिक एंट्री लेते हैं अपनी रॉयल रंबर के अंदर। और ये मूवमेंट तो सारे मैंने आपको रॉयल रंबर के बताया, एक मूवमेंट और बहुत ज्यादा नेक्स्ट लेवल है उनका, जो कि है बैटल रॉयल का। तो मैंने सोचा आपको इस पे ही मैं वो मूवमेंट आपको बता दूं। तो वो जो मूवमेंट है वो है 11th नंबर का 2014 की बैटल रॉयल का, जहाँ पे हमें क्या देखने मिलता है, तो वहाँ पे भी कोफी किंगस्टन एंटर होते हैं रॉयल रंबर के अंदर और उसके बाद उनके पंगे सिजारो के साथ हो जाते हैं रॉयल रंबर के अंदर।
और सिज़ारो उनको इस तरीके से एलिमिनेट करने की कोशिश करते कि कोई दूसरा बंदा रह रहा तो 101% एलिमिनेट होता था। वहाँ पे रिंग कॉर्नर एंड रिंग पोस्ट के ऊपर से जंप करके बाहर पुश करते और वो कोफी किंगस्टन डायरेक्ट बाहर लैंड करते और उनकी पूरी बॉडी जमीन में टच हो जाती है। सिर्फ जो उनके 2 लेग्स रहते वो स्टील स्टेप्स के ऊपर लैंड होते और बाकी वो पूरे एलिमिनेट होने से बच जाते। सिर्फ वो एक छोटे से एफर्ट से उनके, जो कि अपने आप पे काफी नेक्स्ट लेवल मूवमेंट बन गया था अभी तक के का, यानी बहुत ज्यादा एपिक मूवमेंट हो गया था। नहीं तो कोई जैसा बंदा रहता एलिमिनेट हो जाता था, लेकिन कोफी किंगस्टन ने अपने आप को एक और बार उसमें रिवाइव किया और वो रॉयल रंबर के अंदर अपने आप को वापस इन्फेक्ट किया, जो कि अपने आप में एक नेक्स्ट लेवल मूवमेंट भी था। वहाँ पे उनको मेजर इंजरी भी हो सकती थी, लेकिन वो वापस अपनी एंट्री बहुत नेक्स्ट लेवल करते रिंग के अंदर। इस बार भी वो रिंग कॉर्नर के ऊपर चढ़ते हैं और उसके बाद क्रॉस बॉडी हिट करते सिज़ारो को और एक बार फिर से रॉयल रंबर के अंदर एंटर कर जाते। तो ये मूवमेंट भी अपने आप पे काफी नेक्स्ट लेवल था बैटल रॉयल का। यहाँ तक कि फैंस हर रॉयल रंबर में यही देखने के लिए एक्साइटेड रहती है कि ये रॉयल रंबर में कौन सा नेक्स्ट लेवल स्पॉट देने वाले। तो हम फैंस को उनके स्पॉट देख के काफी मजा आता है। हाँ, वो बात अलग है कि कोफी किंगस्टन ने इतनी सारी रॉयल रंबर में पार्टिसिपेट किया है, इतने सारे रॉयल रंबर मैचेस पर रेसल किया है, लेकिन एक भी रॉयल रंबर वो विन नहीं कर पाए। खड़ा हूँ आज भी वहीं कि सिर्फ बेटर से बेटर स्पॉट दिया है उन्होंने, बेटर से बेटर परफॉर्मेंस दिए। तो कोफी किंगस्टन के एक नेक्स्ट लेवल परफॉर्मेंस मानी जाती है रॉयल रंबर में हर बारी। अब इस बार भी देखना हमें कि 2026 के रॉयल रंबर में कौन सा नेक्स्ट लेवल स्पॉट देने वाले हैं। तो ये थे वो स्पॉट जो कि कोफी किंगस्टन ने अभी तक रॉयल रंबर में हम सब फैंस को क्रिएट करके दिए और नेक्स्ट लेवल से भी नेक्स्ट लेवल परफॉर्म करने की कोशिश की उन्होंने। आप बता देना आपका फेवरेट स्पॉट कौन सा था कोफी किंगस्टन का। पर्सनली मुझे तो ये बैटल रॉयल का सब में बेस्ट स्पॉट लगा है और एक जहाँ से उन्होंने ये स्पॉट्स की शुरुआत की है 2012 का, जो अपने हाथ के बल चलते हुए चले जाते हैं वो स्टील स्टेप के पास। तो ये दोनों स्पॉट मुझे पर्सनली काफी अच्छे लगते हैं। आप बताना आपको कौन सा अच्छा लगे। तो ये थे कोफी किंगस्टन के टॉप 11 नेक्स्ट लेवल रॉयल रंबल मूवमेंट्स, जिसमें से एक बैटल रॉयल का है। तो आपका फेवरेट मूवमेंट कौन सा है आप बता सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। एबी फुल मूड फैमिली का पार्ट बनना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके एबी फुल मूड फैमिली को ज्वाइन कर लीजिए। हम आपको ऐसे एंटरटेन करने की कोशिश करते रहने वाले हैं। फिर चलिए आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ फुल मूड में।